पेरिस ओलंपिक्स 2024 के कुश्ती के फाइनल में पहुंचने के बावजूद विनेश फोगाट को भारत खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। उनको फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अब इस मामले पर उनके पर्सनल कोच ने जो खुलासा किया है वो काफी चौंका देने वाला और डरावना है। दरअसल उनके कोच ने एक पोस्ट लिखा जहां उन्होंने बताया कि उस रात 5.5 घंटे क्या हुआ था। सेमीफाइनल के बाद जब 2.5 किलो ज्यादा वजन पता चला विनेश फोगाट का तो क्या किया गया, और एक वक्त कोच को तो ये लगा कि शायद अब विनेश की जान भी जा सकती है। तो क्या है पूरा मामला वो हमको बताते हैं। दरअसल सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद विनेश फोगाट का वजन 2.5 किलो बढ़ गया था, क्योंकि एक ही दिन 3 कुश्ती के मुकाबले उन्होंने खेले थे और इस दौरान उन्होंने जापान की विश्व विजेता रेसलर को हराया था जो पिछले 4 सालों से अविजित थी और फाइनल में एंट्री भी उन्होंने प्राप्त कर ली थी। जब उनका वजन ज्यादा आया तो लगा कि वजन कम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले 2.5 घंटे में उनका सिर्फ 1.5 किलो वजन कम हुआ। अब चिंता की जो रेखाएं हैं वो बढ़ने लगी थी, क्योंकि लाजमी सी बात है वक्त ज्यादा बचा नहीं था। सुबह वजन फिर से तौला जाना था और एक आधे घंटे का एस्टिमेटम एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर सुबह वजन तौलने में ज्यादा आता है तो 1.5 किलो वजन कम हो चुका था। लगभग 1 किलो 1.25 ग्राम जो वजन है वो अभी भी कम करना बाकी था। मेहनत जारी हो चुकी थी, वेट लिफ्टिंग चल रही थी, सोना में बैठाया जा रहा था, साइकिलिंग हो रही थी, सब कुछ किया जा रहा था, यानी जो कुछ पॉसिबल था वो किया जा रहा था और अभी भी वक्त बचा था लगभग 1.5 घंटे और वजन जो है वो अभी भी 500 ग्राम ज्यादा था। अब इसके बाद उनको एक बार फिर सोना में बैठाया गया। कोच बताते हैं कि जब दोबारा वो सोना से बाहर आई तो उनके शरीर पर पसीने की एक बूंद नहीं थी। इसके साथ साथ हमने उनको दोबारा साइकिलिंग करने के लिए कहा कि शायद हो सकता है यहां से उनका पसीना निकले और वजन कम हो। अंत में जब वजन देखा गया, जब आधे घंटे एक्सटेंड करने के बाद वजन नापा गया तो 100 ग्राम वजन अभी भी ज्यादा था, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हम सबको पता है कि जैसे वो डिस्क्वालीफाई की खबर सुनती हैं वो बेहोश हो जाती हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। उनके कोच आगे बताते हैं कि जब वो एडमिट थी उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से साथ में वापस आ रही थी तो उन्होंने जो मुझसे बात की, जो उन्होंने मुझसे कहा विनेश फोगाट की इस बात से एज अ कोच मुझे लगा कि वो कितनी मजबूत खिलाड़ी हैं। विनेश फोगाट ने कोच से कहा कि सर निराश मत होइए, आपने मुझे सिखाया है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में मुझे ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत होती है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने विश्व चैंपियन रेसलर को हराया जो आज तक नहीं हारी थी, 4 सालों से अविजित थी। तो मुझे इतना तो पता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, भले ही मुझे खेलने का मौका नहीं दिया गया, मैंने विश्व चैंपियन को हराया है, मैंने अपने देश का नाम रोशन कर दिया है। कोच आगे बताते हैं कि जब रेसलर का प्रोटेस्ट हो रहा था उस दौरान विनेश फोगाट ने ही बजरंग पुनिया समेत तमाम रेसलर्स को उनका मेडल गंगा में प्रवाहित करने से मना किया था। तो इसका भी खुलासा विनेश फोगाट ने हाल ही में किया। आपको बता दें कि विनेश फोगाट 17 अगस्त को भारत लौटेंगे। सुबह 10 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद रोड शो का एक कार्यक्रम रखा गया है, उसके बाद वो अपने घर पहुंचेंगी। तो मेडल जरूर ना मिला हो पर पूरा देश जो है वो गर्व महसूस कर रहा है विनेश फोगाट पर। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।